और भाई का मानो ठीक सो। हाँ राम राम भाई राम राम। तो जी मैं तम सब तनु बताऊं था कि अपने गांव की गलियां में सफाई का काम चालू हो गया है। इन सारी गलियां ने पक्की कराऊंगा और जो जो मैंने वादे करे है ना वह निभाऊंगा ही निभाऊंगा। सरपंच साहब जी आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो गांव में, हमें बहुत खुशी है। वाह बेटी वाह, किसकी छोरी है तू? सरपंच साहब जी मैं रामप्रजा नंद की देवी की छोरी हूँ, सुनीता नाम है मेरा। वाह बेटी वाह, पर यो माँ का नाम कौन बताया करे? ताऊ जी जितना जरूरी पापा का नाम उतना जरूरी माता का नाम। हम तो अपनी कक्षा में भी यही पढ़ते आए हैं। जैसे महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतली बाई था। वैसे सॉरी बहुत बोल देता हूँ। बस क्यों भाई, बड़ा गया ना बेटी में। अच्छा क्या कहना चाहते तुम बताओ? सरपंच ताऊ हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनका भी हल होना चाहिए और अगर आप साथ दोगे तो जरूर होगा। हाँ हाँ बताओ फिर। सरपंच ताऊ मेरी सहेली 8वीं क्लास में पढ़ती है सरला, और उसका स्कूल छूट गया है। कुसुम और विद्या, अगर आप उनके घर जाकर बात करोगे तो वो आगे पढ़ पाएंगी, स्कूल जा पाएंगी। अब मैं थाली इसमें क्या मदद कर सकूं? वह तो जी उनके घरवाले की मर्जी है और मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं? पर सरपंच साहब जी ये भी तो गांव की समस्या है ना। आपके गांव की छोरियां पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, इसमें भी तो गांव का ही नाम रोशन होगा ना। हे बेटी बात तो तू ठीक कह है। चल मैं देखूंगा, तुम जाओ जो कुछ होगा। ले भाई या भी कोई बात होया करे। खैर मैंने एक दो के माँ बाप से बात करी, जिस तरह ने जिस तरह करके मनाया भाई। और मैं करता भी के ये छोरी तो मेरा पेंडा ही ना छोड़ रही थी। ले कदे चौपाल में, कदे पंचायत दफ्तर में और कदे मेरे घर। जित भी नदी जाता उड़े आकर मैंने घेर लेती। आखिरी में मैंने इनकी बात माननी पड़ी और भाई एक दो के माँ बाप मनाए। भाई इन छोरिया का तो हौसला और भी बढ़ गया और भाई मैंने भी अच्छा लगा क्योंकि मेरे गांव की छोरी स्कूल जाने लगी। और जी ये भी छोरिया ने जी सारिया ने मिलकर एक ग्रुप सा बनाया है। वो कुछ नाम था जी उसका। गारों की टोली सरपंच साहब जी यही नाम रखा है हमने अपने समूह का। हाँ वाह बेटी वाह, बड़े अच्छे नाम। ठीक है मैं चालू मैंने बहुत अरे काम। सरपंच ताऊ रुको रुको रुको, आपसे एक छोटा सा काम था। ईब के रह गया। देखो सरपंच साहब जी पहले स्कूल फिर घर का काम, फिर जैसे तैसे पढ़ने बैठो, फिर वही पापा का माँ के साथ झगड़ा। ले तेरा बाबू भी दारू पीता होगा फिर? दारू नहीं पीते पर झगड़ा करते हैं। और मेरे पापा लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते, बस टीवी चलाते हैं। टीवी चलाते हैं? हाँ उससे क्यों फिर हम पढ़ नहीं पाते। ले फिर मैं क्या मदद करूं इसमें थारी? आप पंचायत की तरफ से। पंचायत की तरफ से के? हाँ पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी बनवा दो। लाइब्रेरी? ना बेटी ना, मैं नहीं बनवा सकता लाइब्रेरी। मैंने माफ कर दो। किताबें पढ़नी है ताऊ, बनवा दो लाइब्रेरी। लड़ाई लड़नी है ताऊ, बनवा दो लाइब्रेरी। हाँ भाई राम पड़े। हाँ एक मिस्त्री ले जा अपने गांव के स्कूल में टंकी बनवा दे। हाँ ठीक है भाई। लगन लगा कर मगन हो पढ़ना, लगन छोटा सा मुट्ठी में करना। नॉलेज को जाना, नॉलेज बढ़ाना, गाँव के लिए जमीन बनाना। किताबें पढ़नी है ताऊ, लड़ाई लड़नी है ताऊ। किताबें पढ़नी है ताऊ, लड़ाई लड़नी है ताऊ। किताबें पढ़नी है ताऊ, बनवा दो लाइब्रेरी। लड़ाई लड़नी है ताऊ, बनवा दो लाइब्रेरी। ए बेटी यह कौन सी लड़ाई होगी जो किताब पढ़ कर लड़ी जाया करे? अपने सपनों को सच कर दिखाने की लड़ाई ताऊ जी। देखो आप पहले सिर्फ पंच थे ना। हाँ फिर आपने सरपंच बनने की सोची और अपने सपने को सच कर दिखाया। ऐसे ही पढ़ लिख कर हम भी कुछ बनना चाहते हैं ताऊ जी। चल ठीक से बेटी, मैं ऊपर बात करूंगा। जो कि मैं होगा देख ले, तुम जाओ। ठीक है सुनीता चल चलते हैं, अपने आप देखेंगे सरपंच। तो जी ये छोरी कई महीना तक मेरे तो अपनी मांगने लेकर आती रही। आखिरी में मैंने इनकी बात माननी पड़ी। हाँ यो काम मेरे खातिर आसान नहीं था, पर जी आसान तो इन छोरिया खातिर भी नहीं था क्योंकि मेरे से ज्यादा मुश्किल तो ये छोरी ठारी थी। और जी ले दे के क्यों करे लाइब्रेरी बन गई। ये मेरे गांव की सारी पढ़ने वाली छोरी खुश है और इनके घर के तुम खुद देख रहे हो। अच्छा मम्मी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, आते वक्त कुछ लाना हो तो बता दो। आधा किलो चावल ले आइए बेटा और पीसे
पीछा शाम ने लाइब्रेरी जाना जरूरी है के घर रहकर सुनीता सारा दिन गांव में घूमना और बड़ा का जबान लड़ाना अच्छी बात नहीं है यार। घूमती को ना बापू, पढ़ती हूँ। अच्छा ये बात तो जबान लड़ा रही दो। इसने अपनी बात तो कह लेना, कहते मेरी तो सुनी नहीं, क्या करके मानोगे? ना कुछ दुनियादारी का बेरा भी है, इस बारे में शाम ने का बात करूंगा। ऐसा परिवार